रवि का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उसके माता पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और कई बार उसे स्कूल छोड़ने का भी विचार आया। लेकिन रवि का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक आदमी मिला जिसने उसे रुकने का इशारा किया। वह आदमी, जिसका नाम श्याम था, रवि की स्थिति को समझ गया। श्याम ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा, तुम अपना सपना मत छोड़ो। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बस मेहनत करते रहो। रवि ने श्याम की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह कभी नहीं भूला कि किसने उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। समय बीतता गया और रवि ने कठिन परिश्रम के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। आज वह एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर है। लेकिन रवि हमेशा सोचता था कि उस व्यक्ति श्याम से मिले जिसने उसकी मदद की थी। उसने श्याम का पता लगाने की ठानी और एक दिन उसे श्याम के बारे में जानकारी मिली। रवि श्याम से मिलने उसके घर पहुंचा। श्याम अब बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसे देखते ही श्याम ने उसे पहचान लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। श्याम ने कहा, मैं जानता था कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। रवि ने अपने जीवन की सफलता का सारा श्रेय श्याम को दिया और कहा, आपकी मदद के बिना मैं यहां नहीं पहुंचता। श्याम की एक बेटी भी थी, नंदिनी। वह बचपन में ही रवि के साथ खेला करती थी। नंदिनी अब एक नामी डॉक्टर बन चुकी थी और अपने पिता की तरह ही दयालु और मददगार थी। वह अब बालाओं की तरह सुंदर और बुद्धिमान थी। जब रवि ने उसे देखा तो वह स्तब्ध रह गया। नंदिनी अब एक बड़े अस्पताल में प्रसिद्ध डॉक्टर थी और अपनी मेहनत और लगन से उसने समाज में अपनी पहचान बनाई थी। रवि ने सोचा कि श्याम ने न सिर्फ उसकी मदद की थी, बल्कि उसकी बेटी नंदिनी भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। रवि को अब महसूस हुआ कि जो कर्ज उसने श्याम पर समझा था, वह कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। श्याम और उसकी बेटी ने रवि के जीवन को एक नई दिशा। रवि ने श्याम और नंदिनी से मिलकर जैसे अपने पुराने सपनों और संघर्षों को फिर से जी लिया। वह जानता था कि उसके जीवन की इस सफलता के पीछे श्याम की मदद का बड़ा हाथ है। अब उसका एक ही उद्देश्य था, श्याम और उसकी बेटी नंदिनी की मदद करना, जैसे श्याम ने कभी उसकी की थी। श्याम की उम्र डल चुकी थी और नंदिनी के काम के चलते वह अक्सर व्यस्त रहती थी। रवि ने सोचा कि अब श्याम की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। उसने श्याम को शहर के एक बड़े आरामदायक घर में शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उसकी बुजुर्गावस्था में कोई दिक्कत न हो। पहले तो श्याम ने मना कर दिया, लेकिन रवि के आग्रह पर वह मान गया। रवि अब अक्सर श्याम से मिलने आता था। नंदिनी भी जब अपने अस्पताल से समय निकाल पाती है तो अपने पिता से मिलने आती। धीरे धीरे रवि और नंदिनी के बीच एक नई दोस्ती पनपने लगी। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था, लेकिन अब वे अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उस पुराने समय की बातें करना उन्हें बहुत सुकून देता था। एक दिन जब रवि और नंदिनी साथ बैठे थे, श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे तुम दोनों की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। नंदिनी और रवि दोनों इस बात पर हंस दिए, लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं एक अनकहा रिश्ता जुड़ने लगा था। रवि ने महसूस किया कि नंदिनी न केवल खूबसूरत थी, बल्कि वह दिल से बहुत संवेदनशील और दयालु भी थी। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत से वह सब हासिल किया था जो आज वह थी। रवि को नंदिनी की सोच और उसकी परिपक्वता बहुत पसंद आने लगी थी। कुछ समय बाद रवि ने श्याम से बात करने का मन बनाया। एक दिन जब नंदिनी अस्पताल में थी, रवि ने श्याम से कहा, चाचा जी, मैं नंदिनी से बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में, हमारे भविष्य के बारे में। श्याम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखा है। अगर नंदिनी भी तुमसे सहमत है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं होगी। रवि ने नंदिनी से बात की और अपने दिल की बात साझा की। नंदिनी को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन वह भी रवि की ईमानदारी और उसकी देखभाल के भाव को समझती थी। कुछ समय बाद उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ जीवन बिताएंगे। श्याम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से होते देखी जिसे उसने बचपन में सहारा दिया था। रवि और नंदिनी का रिश्ता न केवल प्रेम का प्रतीक था, बल्कि उन यादों और संघर्षों का भी जो उन्हें